अस्सलाम वालेकुम। अभी जो है वो रिवीजन हम करने के लिए जा रहे हैं पेपर 2 के हवाले से, अ, जो कि इम्पोर्टेंट है। और पेपर 2 के हवाले से जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं या अभी मिड टर्म में आने के चांसेस हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आपने इसको ऐसे ही अटैम्प्ट करना होगा। तो ये देख लीजिए ज़रा। लाइक, इसमें पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आपसे कह रहे हैं, कंसीडर द इमेज ऑफ अ वेब पेज। ये वेब पेज की इमेज दी गई है, ठीक है। ये वेब पेज है, इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है फेमस रिवर ऑफ द वर्ल्ड लिखा है, फिर नाइल, अमेजोन और जगन, जेड, यांगस्टे, यांगजे, अब पता नहीं गालबन जो भी है, वो जो भी लिखा है इसको आपने नंबरिंग करनी है। और इसके अंदर आपने, यहाँ पे अगर आप पढ़ें तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि देखिए, सबसे पहले टाइटल होना चाहिए वर्ल्ड रिवर्स का, यानी कि जो पेज का टाइटल ये वाला वो वर्ल्ड रिवर हो। उसके बाद फिर क्या हो, हेडिंग H2 यूज करनी है फॉर फेमस रिवर ऑफ द वर्ल्ड के लिए। ये क्वेश्चन के साथ ही क्वेश्चन का पार्ट है। फिर ऑर्डर लिस्ट होनी चाहिए, डिस्प्लेइंग रिवर नेम्स आएंगी नंबर लिस्ट में। और फिर उन नंबर्स को आपने क्या करना है, एंकर टैग करना है। एंकर टैग करने का मतलब क्या है, नेम शुड लिंक टू, बस खाली इसमें टैग्स आ जाए। वो लोकेशंस भी इन्हीं जगहों पे अगर हो जाती है तो भी एक्सेप्टेबल। तो अब आप देखेंगे इसके अंदर क्या किया है इन्होंने। ये इसका सॉल्यूशन है कि HTML होगा, हेड होगा, टाइटल के अंदर आप वर्ड रिवर्स लिख देंगे। तो ये पहला वाला काम, वर्ड रिवर्स लिखेंगे तो ये पहला वाला हिस्सा पूरा हो गया। बॉडी के अंदर स्टार्ट करेंगे हेडिंग 2, ये दूसरा टास्क कंप्लीट हो गया, ठीक है। हेडिंग कंप्लीट क्लोज हो जाएगी। फिर आपने ऑर्डर लिस्ट करनी है, ये थर्ड टास्क है। ऑर्डर लिस्ट होगी, ऑर्डर लिस्ट एंड है। लिस्ट इंडेक्स LI, ऑर्डर है चूंकि इस वजह से 1 2 3 पेयर होगा। हाइपर रेफरेंस देंगे, ये नेम ऑफ द साइट है जो कि अपेयर हो जाएगी। और नाइल के नीचे जो होगा वो .com के थ्रू ये लिखा हुआ आ जाएगा। नाइल, अमेजोन, इनके नीचे ब्लू लाइन्स, अगर आप ऊपर देखें तो नाइल लिखा हुआ होगा और नाइल के नीचे ब्लू लाइन होगी, अमेजोन। और ये, और नाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये इन साइट्स के ऊपर ये बेसिकली एड्रेस है nail.com। तो ये क्या क्या है भाई, nail.com और amazon.com। HTTP चाहे लिखें चाहे ना लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। फिर ये बॉडी क्लोज की HTML। तो ये पूरा ये फर्स्ट टास्क हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड टास्क हो गया इसके अंदर ही, ठीक है ना। थर्ड टास्क लिस्टिंग का था और फोर्थ टास्क जो था वो एंकर का था। तो ये चारों टास्क जो है वो यहाँ पर परफॉर्म हो जाएंगे। तो ये कोड आपने मार्क करना होगा। अब इसी से रिलेटेड हो सकता है नंबर्स के बजाय नंबर लिस्ट के बजाय, ऑर्डर के बजाय अनऑर्डर लिस्ट आ जाए, UL आ जाए, और UL के रिलेटिवली कुछ कंटेंट्स आपको दिए हुए हों जिसको चेंज करना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने DT और DD यानी कि डाटा, DT डेफिनेशन और DD, इन दोनों के अंदर इन्होंने करके लिखा हुआ है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, DL और DD यानी कि डाटा लिस्ट होगी, फिर डाटा टर्म आएगी और फिर डाटा डेफिनेशन होगी। ये तीन का सीक्वेंस बनता है, आप ये जानते हैं। तो डाटा लिस्ट आपने बनानी है, किन किन चीज़ों के दरमियान में बनानी थी, डाटा लिस्टिंग करनी है। लैंग्वेजेस दो दी जा रही हैं, एक पाइथन है, जावा और C++। और उसके अंदर उसकी एक्सप्लेनेशन DT और DD के अंदर करके आपने लिखी। तो अब आप क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड देयर यूजर्स आपके पास ये हेडिंग के अंदर आएगा पार्ट, फिर पाइथन आएगी, फिर जावा आएगा ये, और ये इनके डिस्क्रिप्शन, ये जो DD जो होगा डाटा डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो होगी उसमें आ जाएगी। तो देखिए भाई, सबसे पहले प्रोग्राम का टाइटल, यहाँ पे आप ज़रूरी नहीं है कि लिखा हुआ हो, आप खुद भी देख के ये कर सकते हैं कि प्रोग्राम का टाइटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो टाइटल इन्होंने सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर दिया। फिर हेड कम क्लोज होने के बाद बॉडी स्टार्ट हुई H2 के अंदर, यह आपके पास आ गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड देयर यूजर्स। तो ये H2 की वजह से ये यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड देयर यूजर्स आ जाएगा। इसके बाद DL डाटा लिस्ट जो है ना, वो यहाँ से स्टार्ट हुई है, इसमें DT और
लिस्टिंग आ रही है dt, तो डाटा टर्म जो है, पहली टर्म जो आई वो पाइथन आई, और इसकी डिस्क्रिप्शन, ये आपने डिस्क्रिप्शन यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी लिख दी। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन एक लाइन में भी हो सकती थी, आप सामने ही लिख के ऑनवर्ड्स आगे चले जाते, लेकिन चूंकि डिस्प्ले करने के लिए था, कॉमा डाल के नीचे भी लिख देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी एक लाइन के अंदर इसकी डेफिनेशन जो होगी वो, या डिस्क्रिप्शन जो होगी वो, यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्प्ले होगी एक ही लाइन में। उसके बाद दूसरी टर्म जावा है और डी यानी कि इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ से यहाँ तक आएगी। फिर तीसरी टर्म जो है वो C++ है और उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ से यहाँ तक आएगी। उसके बाद फिर आप बॉडी को क्लोज कर देंगे, HTML भी क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कंटेंट पेज का डाटा डेफिनेशन वाला पार्ट जो है ना वो, यानी कि थर्ड टाइप ऑफ लिस्टिंग जो है वो कंप्लीट हो जाए। अच्छा, अब हो सकता है कि टेबल्स दे दिए जाएं पेपर के अंदर, टेबल से रिलेटेड इसी तरीके से कंटेंट दिया हुआ और टेबल आपको बनाने के लिए कहा जाए और आपसे कहा जाए कि आप टेबल बनाएं। तो ये जैसे हमने लिस्टिंग की है वैसे टेबलिंग भी होती है, तो टेबल से रिलेटेड भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन जो है ये फॉर्म से रिलेटेड है। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं, राइट एन HTML कोड फॉर्म टाइटल्ड फीडबैक फॉर्म। फॉर्म का टाइटल क्या होना चाहिए, यानी कि जो आपके पास पेज है उसका टाइटल क्या होना चाहिए, फीडबैक फॉर्म। इसमें H1 हेडिंग यूज होगी, टेक्स्ट बॉक्स फॉर नेम आप देखेंगे, एरिया फॉर कमेंट्स, एरिया टेक्स्ट कमेंट्स के लिए लिखा जाएगा और सबमिट बटन होगा सेंड। अब ये कह क्या रहे हैं कि आपने बेसिकली एक फॉर्म बनाना है जो कि इस तरीके का फॉर्म होगा। इसको हम हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, या चाहें तो आप इसको देख लीजिएगा, मैं फ़िलहाल यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए भाई, ये आपके पास डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट को यहाँ से क्या किया जा रहा है, डिस्प्ले किया जा रहा है, तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आए। ये आपके पास फॉर्म है, ठीक है ना। इसमें आपके पास ऊपर देखेंगे तो टाइटल आ रहा है फीडबैक फॉर्म, टाइटल के अंदर डायरेक्टली क्या चीज़ अपेयर किया जा रहा है, फीडबैक फॉर्म। फिर इसके बाद एक हेडिंग आएगी फीडबैक फॉर्म की, फिर यहाँ से फॉर्म स्टार्ट होगा, इस वाले पॉइंट से फॉर्म्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, और एंडिंग कहाँ पर हो रही है, ये ए इस जगह पे एंडिंग होगी, ये यहाँ पे फॉर्म जो होगा वो एंड होगा, ठीक है। अच्छा, फॉर्म के अंदर क्या है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, नेम इसका जो टाइटल होता है वो होगा, इसके अलावा कमेंट्स भी एक टाइटल होगा। लेकिन यहाँ पे जो बॉक्स दिया गया है देखिए, इसकी शेप नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स से डिफरेंट है। ये टेक्स्ट बॉक्स लॉन्ग टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है, लॉन्ग एरिया टेक्स्ट बॉक्स। ये आपने पढ़ा तो नहीं था, लेकिन बस जहन में रखिएगा कि जैसे नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं वैसे ये लॉन्ग टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है। इसमें कमेंट्स यानी कि लॉन्ग टेक्स्ट को जनरेट किया जाता है। तो वो अभी हम इसकी कोडिंग देख लेंगे तो अंदाजा हो जाएगा। तो अब आप देखिए इसको, इसका HTML कोड आप कैसे लिखेंगे। HTML हो गया, हेड आ गया और ये हेड क्लोज हुआ, टाइटल के अंदर फीडबैक फॉर्म आ गया, ठीक है। फिर बॉडी स्टार्ट की, ये फीडबैक फॉर्म लिखा हुआ आ जाएगा हेडिंग H1 में। फिर फॉर्म स्टार्ट किया, फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हुआ है। अब फॉर्म के अंदर जो पार्ट्स दिए गए हैं वो क्या क्या है, एक पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, और तीसरा पार्ट आपके पास ये वाला हिस्सा दिया गया। ये पहला पार्ट किस चीज का है, नेम के लिए दिया गया है। अब वहां पे देखिए क्या लिखा है, लेबल दिया गया है। फॉर किसके लिए किया जा रहा है, नेम के लिए, क्योंकि नेम आगे यहाँ पे इस्तेमाल, लेबल मैंने आपको बताया था लेबल फॉर के लिए लिखा जाता है। लाइक अगर मैं इनपुट लिख रहा हूं तो ये इनपुट का ID जो होता है वो फॉर के साथ क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो लेबल फॉर नेम, और फिर नेम्स लिखेंगे और /name BR आ जाएगा, यानी कि नेक्स्ट लाइन पे फिर ये इनपुट क्रिएट होगा। इनपुट के अंदर उसकी टाइप जो है वो टेक्स्ट टाइप है, ID जो है उसका वो क्या है, नेम है, और नेम जो है वो उसका क्या चीज़ है, नेम है, सही। अब आपको याद हो, ये हम देख भी चुके हैं कि ID किसके लिए यूज़ किया जाता है और नेम किसके लिए यूज़ किया जाता है। दोनों के लिए जब आप डाटा को सेंड कर रहे होते हो तो वैल्यू होती है वो सेंड होती है, नेम। तो ये जो कंटेंट हमने और भी उसके साथ देखे थे, ये तमाम के तमाम आप नोट्स के अंदर मौजूद हैं, लेक्चर के अंदर आपके ने लिखा होगा उसमें मौजूद हैं। जो डाटा मैंने शेयर कराया था उसमें किसी के पास नहीं हो तो फिर से देख लीजिएगा, वहीं ग्रुप के अंदर ये मौजूद है, तो आप ये तमाम इसमें से देख सकते हैं। तो ये पहला वाला पार्ट जो था, ये जो मैंने हिस्सा लिखा है, ये बेसिकली ये वाला हिस्सा ये चीज़ बिल्डअप करेगा। अब ये सेकंड पार्ट को बिल्डअप करने के लिए, ये पूरा बिल्डअप करने के लिए देखिए कोड क्या लिखे गए कमेंट्स के लिए। कमेंट्स के लिए कोड क्या आएगा, दोबारा से आएगा लेबल,
सेकंड का, फॉर किसके लिए आ रहे हैं, कमेंट्स, अब यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अब उसके बाद कमेंट्स आएंगे और उनके लेबल आ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर जो टेक्स्ट एरिया आएगा उसका आईडी जो है वो कमेंट्स आएंगे, गालबन आईडी वो होता है जो सेंड होता है, और नेम आ जाएगा आपके पास। फिर रोज और कॉलम मेंशन करते हैं इसके अंदर, इसकी जो एट्रीब्यूट होता है उसमें, चूंकि टेक्स्ट एरिया जो है वो खासा बड़ा होता है, लिहाजा रोज और कॉलम भी इसे मेंशन कर दिए जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि ये ना दिया जाए, नेम फादर नेम दे दिया जाए आपको, तो आप नॉर्मली टेक्स्ट एरिया का चूंकि हमारे सिलेबस में नहीं है लिहाजा इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा कोई और इनपुट हो सकता है कि ड्रॉप डाउन दे दिया जाए या रेडियो बटन्स दे दिए जाएं, जिसको आपने कोई एक पर्टिकुलर सिलेक्शन, तो या आप रेडियो बटन्स हो गए या ड्रॉप डाउन हो गया, ठीक है, मल्टीपल सिलेक्शन के लिए जो होता है, तो वो या चेक बॉक्स हो गया। ये तमाम चेक बॉक्स, रेडियो और ड्रॉप डाउन, ये तीनों जो हैं ये आपने नोट्स में से अच्छी तरीके से इनमें से कोई भी एक चीज यहाँ पे मेंशन होगी। उसके बाद फिर ये इनपुट टाइप, ये जो तीसरा है पार्ट, ये इनपुट टाइप यानी कि ये बटन के हवाले से बात की जा रही है, यानी कि ये जो सेंड फीडबैक वाला है, ये बटन जो है ये इनपुट टाइप बटन से क्रिएट हो रहा है। तो देखिए इनपुट टाइप, इनपुट हम ले रहे हैं, टाइप क्या कर रहे हैं, सबमिट बटन बना रहे हैं, और वैल्यू उसकी क्या रख रहे हैं, सेंड। वैल्यू का मतलब क्या हो गया, सेंड फीडबैक। वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि इसके ऊपर लिखा हुआ क्या होगा, तो देखिए सेंड फीडबैक लिखा है तो इसकी वैल्यू जो होगी वो सेंड फीडबैक की जगह आ जाएगी, और स्लैश फॉर्म करेंगे आप, खत्म हो जाएगा। तो ये इनपुट जो बटन्स के रिलेटिवली इनपुट्स होती है सेंड करने के लिए, ये तमाम, तो इसका मतलब क्या है कि बटन्स के लिए जो आपके पास होते हैं सारे वो तमाम आपने कंटेंट देख लेने हैं, और इनपुट के लिए तो ये जो है पार्ट जो है वो एक क्वेश्चन फॉर्म से रिलेटेड ज़रूर दिया जाएगा। अब आपको याद हो इसके अंदर जब हम सेंड कर रहे होते हैं तो किस साइट के ऊपर भेजा जाता है, क्या है, ये पूरे कंटेंट आपने खोल के देखिए, क्या कहते हैं, नोट्स, और उसके अंदर आप इसको कंफर्म करें। अच्छा जी, इसके बाद ये जो है ये जावा स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा एक। जावा स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड का मतलब क्या हो गया कि कोई भी एक प्रोग्राम के अंदर जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग इन्वॉल्व होगी। अब बताइए क्या कह रहा है, कह रहे हैं क्रिएट एन एचटीएमएल फाइल क्रिएट करें जिसके अंदर जावा स्क्रिप्ट कोड एम्बेड हो, दैट कैलकुलेट, जो कि कैलकुलेट करे एरिया एंड सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, एरिया और सर्कल का सरकमफेरेंस कैलकुलेट करता। तो अब यहाँ पे ये जो रिक्वायरमेंट बताई गई है ये इसके साथ ही मेंशन भी होंगी, यानी कि चूंकि आपने कोड लिखने, तो ये जो है आपके पास ये एल्गोरिथम होगा। ये एल्गोरिथम से आपको फायदा क्या होगा कि आपको स्टेप्स पता लग जाएंगे कि आपने करना क्या है। इनिशियली हमने करना क्या है कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल होना चाहिए जिसका नाम हो पाई वैल्यू और उसकी वैल्यू इतनी हो। उसके बाद प्रॉम्प्ट के थ्रू हमने रेडियस यूजर से क्या करना है, इनपुट लेना है। जब रेडियस इनपुट आ जाएगा तो उसको एक और वेरिएबल में सेव कर देंगे, और फिर कैलकुलेट करेंगे एरिया, कैसे पाई वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस, ये जो टेक इन रेडियस है ये वेरिएबल है, तो ये वाला वेरिएबल की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे उतर जाएगी जब आप इनपुट ले चुके होंगे, और यही वैल्यू यहाँ पे रिपीट हो जाएगी। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा, और इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सरकमफेरेंस आ जाएगा। जब एरिया और सरकमफेरेंस दोनों निकाल लें तो अलर्ट के थ्रू इन दोनों वैल्यूज को स्क्रीन के ऊपर, बल्कि अलर्ट बॉक्स के ऊपर हम क्या करा देंगे, इनको प्रिंट करा देंगे। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि ये किस तरीके से कराया गया है। HTML के लिए यहाँ से HTML से हम स्टार्ट करेंगे, हेड आएगा, उसके बाद टाइटल आएगा, और टाइटल यहाँ पे एंड हो जाएगा, ठीक है। अब टाइटल एंड हो जाने के बाद इसके बाद आता है स्क्रिप्ट, ठीक है। अब यहां पर चाहे तो आप ये स्क्रिप्ट जो है ये बॉडी के अंदर लिख लें। मैंने जो आप लोगों को कराया है ये स्क्रिप्ट बॉडी के अंदर, तो हम ऐसा ही करते हैं ताकि कोई एम्बिग्यूटी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं इस स्क्रिप्ट को मैं आपको बता देता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। ये स्क्रिप्ट है ना, इस स्क्रिप्ट को हम बॉडी के यहाँ पे लिख लें, सही। अब आप ये बताइए, यहाँ पे इनपुट आ गया, इनपुट आने के बाद ये स्क्रिप्ट स्टार्ट हुआ यहाँ से, और यहाँ पर स्क्रिप्ट एंड हुआ। अब स्क्रिप्ट के अंदर क्या करा गया है, स्क्रिप्ट के अंदर पहले एक कांस्टेंट वेरिएबल को डिफाइन किया गया है जिसका नाम पाई वैल्यू है। दिस इज द नेम ऑफ द वेरिएबल। कॉन्स्ट का मतलब क्या है, ये कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, और इसकी वैल्यू ये रख दी गई है तो इसमें मूव कर जाएगी। दूसरा काम क्या किया गया, आस्क। अब ये देखिए ये जो
ग्रीन कलर के अंदर जो चीज़ें लिखी हैं ये मैंने कमेंट्स शो किए हैं। ये क्या है? कमेंट्स, यानी कि ये एग्जीक्यूट नहीं करेंगे क्योंकि डबल स्लैश फॉरवर्ड दे दिया गया तो ये कमेंट्स बन गए। तो इसका मतलब क्या है? ये आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट पाई नाम का डिक्लेयर किया जा रहा है। दूसरा आस्क यूजर, यानी कि यूजर से इनपुट लिया जा रहा है। क्या चीज़ इनपुट ले रहे हैं आप उससे? रेडियस के। बताओ भाई रेडियस क्या है? तो देखो इनपुट लेने के लिए प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं, इसमें ये मैसेज डिस्प्ले करेगा। जब यूजर इनपुट देगा तो वो इनपुट यहाँ से मूव करके रेडियस में आ जाएगा। अब मैंने लेट के साथ डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि मैं लिखता लेट रेडियस, ऐसे करके डिफाइन करता, और फिर यहां पे क्या लिखता? यहां पे लिखता रेडियस इज इक्वल टू, फिर यहां पे लिखता प्रॉम्प्ट, और ये ठीक है ना। तो मैं डिक्लेयर अलग करूं और फिर रेडियस इक्वल्स टू करके कर दूं तो भी आपके पास रिजल्ट जो होगा वो सही आएगा। तो ये एक नेक्स्ट हो गया। इसके बाद देखिए कन्वर्ट इनपुट इनटू नंबर, ये जो है पॉइंट है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। जब भी इनपुट लिया जाता है वो कैरेक्टर में इनपुट आता है, तो उसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए दो फंक्शंस होते हैं, एक तो पार्स फ्लोट होता है और दूसरा फंक्शन जो होता है वो नंबर होता है। तो आप नंबर फंक्शन भी यूज कर सकते हैं और पार्ट्स भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों फंक्शंस जो हैं ये आप, मैंने नंबर कराया तो पार्ट्स नहीं कराया, लेकिन पार्ट्स फ्लोट भी किया जा सकता है। नंबर के लिए आप इंटीजर इनपुट चला जाता है, पार्ट्स फ्लोट के लिए पार्ट्स नंबर। यहां पे फोर्स कास्टिंग यानी कि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हो रही है। एक्सप्लिसिट जो है वो कास्टिंग टाइप कास्ट हो रहा है, ठीक है, टाइप लिख लीजिएगा पूरा कास्ट। इसके बाद जब यहाँ पे रेडियस, जब इस वाले रेडियस में वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू मूव करा देगा, और कराने के बाद अब ये रेडियस इसको मल्टीप्लाई करेंगे पी वैल्यू से तो एरिया में आ जाएगा और रिजल्ट आ जाएंगे। और आखिर के अंदर हम ये एरिया प्लस सर्किल, एरिया टू फिक्स्ड टू, ये जो टू फिक्स्ड है ये आपके कोर्स के अंदर नहीं है, आप इसको ना लिखिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ एरिया प्लस यहाँ पे लिखकर दूसरा सरकमफेरेंस, दोनों चीजें, ये टू फिक्स को हटा दीजिएगा, आप ये लिखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ तक आपका ये हो जाएगा, ये स्क्रिप्ट एंड होगा। एंड होने के बाद आप आखिर के अंदर मेंशन कर देंगे कि सर्कल कैलकुलेटर है, और ये आखिर में एंड के ऊपर प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाएगा बॉडी HTML पे। इसके बाद क्या है भाई? ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की अगला क्वेश्चन, यानी कि वॉन न्यूमैन से रिलेटेड एक कंप्लीट क्वेश्चन आएगा। देखिए यहाँ पे ये 5 पॉइंट्स दे रहे हैं, तो 5 पॉइंट्स होने का मतलब क्या है? उसके जो हम लास्ट टाइम कर रहे थे, जो मैंने MCQs में करा रहा था, उसके 5 हिस्से बन रहे हैं, लेकिन सेपरेट देखें तो 5 हिस्से बनते हैं। डायग्राम के अंदर इन्होंने जो बनाए हुए हैं ये बेसिकली होते 4 हिस्से हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास इनपुट आउटपुट को सेपरेट करके यहाँ पे देखें तो 4 हिस्से बनते हैं। तो आप देख लीजिएगा, जो मैंने नोट्स में आपको दे के क्लास में कराया ना, उसके रिलेटिवली आप देख के लिखेंगे कि कितने हिस्से हैं। अब देखिए ये इनपुट यूनिट, ये इसकी डायग्राम हो गई, इसके इनपुट यूनिट्स और आउटपुट यूनिट्स और उनके फंक्शंस जो हैं वो सेपरेटली यहाँ पे मेंशन किए हुए। तो कुछ ये इस तरीके से, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, कंट्रोल यूनिट, इनपुट आउटपुट क्या काम करता है। इसके बाद क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड और हार्डवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपने इसको कंपेयर करना है या डिफरेंशिएट, कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है तो डिफरेंशिएट ही हो जाएगा। इसमें मेन रोल, डिजाइन फोकस, एग्जाम्पल वर्क और कैरियर, यानी कि मेन रोल क्या होता है दोनों के अंदर। तो मेन रोल देखिएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हार्डवेयर इंजीनियरिंग, ये दोनों मैं करवा चुका हूँ। तो आपने क्या करना है कि ये इनको आप देख लीजिएगा और इनको याद रखिएगा कि किस तरीके से, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग, डेवलपमेंट होती है, मेंटेनेंस ऑफ मेंटेनिंग कंप्यूटर होता है, प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन, यानी कि तमाम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें होती है। जबकि हार्डवेयर के लिए क्या होता है? उसको डिज़ाइन किया जाता है, उसको बिल्ड किया जाता है, फिर इसके बाद दूसरी चीज़ें आती हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा। डिज़ाइन फोकस के अंदर क्या है? इन्फॉर्म लॉजिकल एंड इन्वॉल्व लॉजिकल डिज़ाइन होता है, इसमें फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिकल डिज़ाइन और उनके सर्किटरी की डिज़ाइनिंग आती है। वर्किंग के लिए अगर आप एग्जांपल लें तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाया जाता है या मोबाइल एप्लीकेशंस, उनके एंड्रॉयड मोबाइल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं मोबाइल की, वेबसाइट्स वगैरह, ये तमाम के नाम से। जबकि हार्डवेयर के अंदर मदरबोर्ड हो गया, CPU हो गया, मोबाइल मेमोरी चिप वगैरह हो गई, ये तमाम मोबाइल्स वगैरह हो गए, ये सब के सब आपके पास उसमें से। कैरियर रेलेवेंस क्या आएगा? हाईली इन डिमांड ड्यू टू द राइज ऑफ AI। इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि AI और क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी, ये तमाम चीज़ें जो सॉफ्टवेयर हैं ये सब के सब इसी के ऊपर चल रहे हैं, और ये भी इक्वली वाइटल है फील्ड। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप डिमांड कैरियर के अंदर देखते हैं तो ये दोनों तरफ, मैन्युफैक्चरिंग एंड हार्डवेयर, क्योंकि आप ये जानते हैं कि एप्लीकेशन जो होती है वो किसके ऊपर चलती है? हार्डवेयर पे चलती है। और इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हार्डवेयर नहीं है तो एप्लीकेशन बेकार हो जाएगी, और एप्लीकेशन नहीं है तो हार्डवेयर आपका, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं।
तो यहां तक ये है, देखिए क्वेश्चन सेम एज इट इज नहीं आएंगे, लेकिन इसी से रिलेटेड मिलते जुलते होंगे। इसके अलावा भी आप अगर आप देखते हैं, यानी कि इंजीनियरिंग एंड हार्डवेयर से रिलेटेड हो जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं, क्या कहते हैं, जो सिस्टम्स हमने पढ़े थे उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो हो सकता है वो बिल्डअप हो सकता है। इसके अलावा आपके पास ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वॉन न्यूमन, इसमें इंपॉर्टेंट है, ये इस टाइप का आ सकता है, या इसी से रिलेटेड आपके पास हार्डवेयर, कोई भी स्पेसिफिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं। तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड जो आपके पास डिवाइसेस होती हैं उनसे रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो इसको बस यहीं तक रखते हैं, इन्हीं की प्रिपरेशन कीजिएगा। जो आपको कराया गया है, जो मैंने क्लास के अंदर कराया, बुक के अंदर, या नोट्स जो शेयर कराए उनको देख लीजिएगा। चले भैया, अल्लाह हाफिज़।